अरे प्रेमपाल, अरे आधा दिन होने को आ गया भाई, ये ईंटें तुम लोगों पे अभी ऊपर नहीं चढ़ी? साहब वो क्या करूं, मैं अकेले ही कर रहा हूं। वो बंसी और हरिया तो आज आए नहीं। आए नहीं? क्यों? साहब वो दोनों को उनके घर के पास ही काम मिल गया है, तो वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे अब। अरे यार, यही दिक्कत है तुम लोगों की, काम के टाइम पे धोखा देते हो। साहब वो मैं क्या करूं, वो उनको उनके घर के पास ही 50 रुपये ज़्यादा दिहाड़ी मिल रही थी और 2 के बजाय 3 बार चाय मिल रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगे अब। सारी गलती ना मेरी है, जो उनका कल हिसाब कर दिया। दूसरों की तरह आधे पैसे रोक के रखता ना, फिर देखता कहाँ भागते सुसरे। कल से आपको 2 बेलदार ज़्यादा बुलाने पड़ेंगे, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा ये काम। अरे ना ना प्रेमपाल, ये ईंटें कैसे भी करके आज ही ऊपर चढ़ानी है। 2 दिन से तो मिस्त्री खाली बैठा है, वो कह रहा है ईंटें होंगी तभी उसके पास चाल बनेगी। साहब मैं ये सब अकेले कैसे करूँगा? अरे यार, तो फिर ऐसे करना, अपना कोई जानने वाला बेलदार बुला ले, मैं आधे दिन की दिहाड़ी दे दूंगा उसे। साहब मेरे जानने वाले तो सारे बेलदार दूसरी जगह बेलदारी कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में लंच का भी टाइम होने वाला है, तो लेबर चौक पे भी कोई नहीं मिलेगा। तो फिर ये इतनी सारी ईंटें कैसे ऊपर चढ़ेंगी? तूने तो यार फालतू की टेंशन दे दी मुझे। पापा, आपके लिए खाना लाया। ओ रुक 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 रुक, अरे ये आ तो गया तेरा लड़का, इसे ही अपने साथ काम पे लगा ले। नहीं साहब, वो मेरा बेटा बेलदारी नहीं करता। अरे तो मैं कौन सा इसे परमानेंट बेलदार बनाने को कह रहा हूँ? आज और कल की बात है, इसे साथ मिला के सारी ईंटें ऊपर चढ़वा दे। फ्री में थोड़ी करवाऊंगा इससे काम, पूरे 2 दिन की दिहाड़ी एक्स्ट्रा दूंगा। नहीं साहब, मुझे फालतू दिहाड़ी नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे को बेलदारी का काम नहीं करने दूंगा। क्यों? क्या बुराई है इस काम में? और तू खुद भी तो एक बेलदार है। बुराई काम में नहीं है साहब, बुराई आप लोगों के नज़रिए में है। हम बेलदारों को आप आदमी मानते ही कहाँ हैं? कोलू का बैल मानते हैं, जिसे दिन भर में जितना मर्जी चाहे काम करवा लो। हम लोग एक बीड़ी भी डरते डरते पीते हैं साहब, कहीं आप लोग देख ना लें। काम से थककर अगर जरा सा सुस्ता लें तो आप लोग गालियां देते हैं कि साले हरामखोरी कर रहा है। और यही नहीं, काम खत्म होने पर 400-450 की दिहाड़ी भी आप इतना मन मार कर देते हैं कि जैसे हम पर एहसान कर रहे हो। इसीलिए हमने ठान लिया था साहब कि अपने बेटे से बेलदारी नहीं कराएंगे, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी ईंटें उठानी पड़े, अपने बेटे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इसे बड़ा आदमी बनाएंगे। इसीलिए हमने आज तक इसे एक ईंट तो क्या, कंकड़ तक उठाने नहीं दिया साहब। तो फिर क्या बनाएगा इसे, कहीं का गवर्नर या कलेक्टर? नहीं सर, ना मुझे कलेक्टर बनना है ना गवर्नर। मैं भी एक कॉलेज से लॉ कर रहा हूँ और सेकेंड ईयर में। फ्यूचर में मुझे जुडिशरी में जाना है, जज बनकर देश की न्याय प्रणाली का हिस्सा बनना है। मैं जानता हूँ अभी हमारे आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे पीछे मेरे पापा की मेहनत है, मेरे माँ के सपने हैं, दिल में एक कामयाबी का जज्बा है और दिमाग में आप जैसे लोगों के ताने हैं। इसलिए चाहे जो हो जाए, कितनी भी मुश्किल आए, लेकिन मैं जज बनकर रहूंगा। और हाँ साहब, अब वो समय नहीं रहा कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। अब वो पढ़ेगा, लिखेगा और आगे बढ़ेगा। मेरे बेटे को जज बनना है, इसलिए मैं इसकी जज की पढ़ाई करवा रहा हूँ। कलेक्टर बनना होता ना साहब, तो उसके लिए भी दिन रात एक कर देता। इसीलिए किसी को छोटा बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए साहब। चल बेटा हरीश, नहीं करनी ऐसे मालिक की बेलदारी। अरे प्रेमपाल सुन तो सही,